हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की ऑलरेडी वीडियो डाल दी है। उसके बाद मैथ्स के जो क्वेश्चन हमारे पास है वो अभी मैंने आपको दे दिया। जैसे मैंने कहा था कि टेलीग्राम पे आप मेरे पीडीएफ मिल जाएगा, तो अभी इसके साथ ही मैं आपको जीके जीएस का और मैथ्स के जो हमारे पास क्वेश्चन है सारा मैं वीडियो आपको डाल दूंगा, ठीक है। यानी टेलीग्राम पे हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। इसके पहले हम जानते हैं कि फोर्थ शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्या लेवल पूछा गया था और क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं फोर्थ शिफ्ट की ओर जाना चाहूंगा, ठीक है। आज हमारा है ठीक है। आज हमारा कौन कितना तारीख है, तो सीजियल, ठीक है। और ये है हमारे 24 जुलाई, फोर्थ एंड थर्ड शिफ्ट। फोर्थ और थर्ड शिफ्ट दोनों करेंगे, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट में हमने जो क्वेश्चन लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या क्वेश्चन तो हमारे पास डिटेल्स में नहीं है, बट देखो इसमें जो क्वेश्चन लेवल था करने का ना, वो लगभग 75 से 80 क्वेश्चन के करने के लायक थे सबके। मतलब 75 से क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने वाले थे, ठीक है। 75 से 80। उसके बाद अगर जैसा देखा जाए कि जो जीएस था थोड़ा सा ये थोड़ा सा मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब क्या, स्टूडेंट्स ने कहा है कि यहाँ पे ना ये थोड़ा सा टफ लेवल पे थे, मॉडरेट, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग थी, रीजनिंग आपका 22 से 23, 22 से 24 कह सकते हैं करने के लायक था। मैथ्स जो थे उसके भी लेवल ना ज़्यादा टफ नहीं थे, सही थे, ठीक है। रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश की स्थिति जो थी वो एक क्लोज टेस्ट था। इंग्लिश में क्या क्लोज टेस्ट था, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो था वो थोड़ा सा लेंदी था। क्या था क्लोज टेस्ट, तो लेंदी था, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं वो सोचने के काबिल थे, ऐसा नहीं था। हम्म ऐसा नहीं कि देखा और कर दिया। थोड़ा सा लेंदी यानी बड़ा था हल्का सा, और थोड़ा सा टफ था, है ना, इस लेवल के थे क्वेश्चन। ये थे हमारे। और इसमें क्या क्या थे इंग्लिश में, तो क्लोज टेस्ट था, एंटो साइनो था, ठीक है। ये है थोड़ा सा। और कुछ जो क्वेश्चन है जी के जी से मैं वो थोड़ा सा बताता हूँ। मैं फिर आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर शॉर्ट में चलते हैं क्या क्या था। जैसे ना एक फीफा से बोल रहा था कोई स्टूडेंट, शायद फीफा से ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और उसके बाद इसने बताया है कि एक क्वेश्चन था कि भारतनाट्यम से, भरतनाट्यम से ये कहा गया था कि किसी का नाम दिया हुआ था, ठीक है। नहीं, भरतनाट्यम से एक दिया हुआ था, एक अवार्ड दिया हुआ था, ठीक है। भारत ये ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में कि ये अवार्ड जो कि भारतनाट्यम से रिलेटेड है वो किनको दिया गया था, कौन से, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। एक था इंडियन हॉकी, इंडिया इंडिया जो है वर्ल्ड हॉकी में, ठीक है। इंडिया ना वर्ल्ड हॉकी कप में सबसे पहले बार कब जीता था, ये ऐसे क्वेश्चन था। फिर आर्टिकल 152 था। फिर आपका पानीपत के बारे में था। पानीपत का जो थर्ड वार हुआ था ना, जो तीसरी लड़ाई थी उसके बारे में कुछ था, ठीक है। ये आपके फोर्थ शिफ्ट पे थे, ठीक है। मैं थर्ड शिफ्ट के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा क्या क्या था। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। चलिए थर्ड शिफ्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में क्या क्या थे वो मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। अब इसको देख लेना क्या है। चलो, थर्ड शिफ्ट में जो हमारा था वो कुछ इस तरह से था, देखो। जैसे मैथ्स के जो थे यहाँ पे, मैथ्स कहा गया था इसमें इजी था, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में मैथ्स इजी थे, 22 से 23 क्वेश्चन करने के लायक था, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन थोड़े से मतलब कैलकुलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन जान लेते हैं क्या था। तो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो दो थे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ठीक है। उसमें एक किसी स्टूडेंट ने कहा कि दो क्वेश्चन जो है ना कुछ रॉन्ग डाटा, मतलब अकॉर्डिंग टू जो डाटा था उससे शायद सही नहीं हो रहा होगा, तो उसने कहा कि दो जो क्वेश्चन ऐसे थे और रॉन्ग डेटा दिखा रहे थे, ऐसे स्टूडेंट ने बताया, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहा गया है कि इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में जो कुछ थे, इंग्लिश में ये था कुछ, मैं बता देता हूँ क्या क्या बताया गया है। इंग्लिश में PQRS था, ठीक है। PQRS से थे, वो कह रहा था कि PQRS जो था ना वो कंफ्यूजन कुछ थोड़ा सा था, ठीक है। फिर क्लोज टेस्ट,
क्लोस्ट्रेज जो थे वो स्लाइटली मतलब मॉडरेट था एक तरह से, ये मॉडरेट थे थोड़े से। फिर साइनो जो कुछ बताया उसने कि साइनो इसमें क्या कहता है वो उसने थोड़ा सा भेजा है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे क्रुक्ड, ठीक है। फिर आपके ये थे। फिर एक कंप्रेहेंसिव था, ठीक है, कंप्रेहेंसिव थे। फिर आपका वेदर से कुछ ऐसा लिखा है, वेदर द स्टॉर्म, ऐसा कुछ उसका कुछ था, अ, ठीक है। एक ने उसने कहा है कि वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म से रिलेटेड कुछ था, ऐसे कुछ लिखा है उसने। और फिर रीजनिंग का ले लिए, रीजनिंग के बारे में जो बताया गया है वो कुछ मतलब 21 से 22, मतलब कहा गया है रीजनिंग 21 से 22 करने के लायक थे, ठीक है। ये भी इजी कह सकते हैं। थोड़ा सा 3 से 4 क्वेश्चन जो बताया गया वो थोड़ा सा ट्रिकी था। रीजनिंग में 3 4 क्वेश्चन ट्रिकी थे, बाकी 21 से 22 करने के लायक थे, अलग से कर सकता था, ठीक है। फिर आपका जीएस, ठीक है, जीएस भी थोड़ा सा ठीक ठाक थे। उसने कहा कि 13 से प्लस किया जा सकता था जीएस, मतलब हर शिफ्ट में थोड़ा सा है, ठीक है। ये तो हमारे तो थे। अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या था, उससे समझते हैं, ठीक है। ये हमने बताया कि किस किस तरह से लेवल आए हैं चारों पेपर के, किस तरह से किया जा सकता था, कौन से शिफ्ट में कितना करने के लायक था, ठीक है, और क्या क्या आए थे। अब मैं समझता हूँ कि जी के मैथ्स के हमारे पास डेटाबेस क्वेश्चन है, तो बताना इस उचित नहीं होगा कि डेटाबेस देखो, ऐसे तो मैं बता दूं कि ये आया था वो आया था, वो सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से कंफर्म होता है तो ही बेटर होता है। और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, आप लोग जाकर उसमें जुड़ जाएं, ठीक है। और मैं आपको एक व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाएं और अपनी अपनी थोड़ा सा आके बताएं, या टेलीग्राम का लिंक है मेरे पास ना, तो उसमें जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जाके बताएं जो पेपर देकर आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम चलते हैं आपका, चलिए। थोड़ा सा आपको लगता होगा कि अनजान, या थोड़ा सा भी नया है ना, तो थोड़ा सा लग जाता है कि यहाँ पे क्या है, आदत थोड़ी देर बन जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। चलो, हमने फर्स्ट से बताया था, ये देखो फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन जो आए थे वो क्या क्या थे वो देखिए। फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे वो था, देखो, पानीपत के बारे में था कि पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था, उसमें मुगल शासक कौन थे। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच हुआ था, तो अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, ठीक है। द्वितीय और उसके सहायक जो थे उनके बीच में हुआ था। एक क्वेश्चन आई थी आर्टिकल 152, जैसे मैंने बताया, तो आर्टिकल 152 का क्या है, तो यह है सरकार राज्य संस्थानों के मौलिक संहिता, संरचनाओं और प्रक्रिया, संगतियों और कर्तव्यों का सीमांकन करने वाले ढांचे का विवरण है ना देता है। इसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्य भी शामिल हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थी, देखो, अगली क्वेश्चन थी कि लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से शहर में। तो लता मंगेशकर जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, ठीक है। कौन सा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो साफ सुथरा सबसे ज्यादा है, और हमेशा वो टॉप सिटी में आती है स्मार्ट सिटी के अंदर, ठीक है, साफ सुथरा के मामले में। तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था इंदौर के शहर में, ठीक है। इंदौर कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। और उनका जो जन्म हुआ था, तो दीनानाथ मंगेशकर, देना नहीं है, दीना है, ठीक है, दीनानाथ। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मतलब बाद में दीनानाथ मत बोलना। ये आपका यहाँ पे है दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में सबसे बड़ी बेटी के रूप में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन आते, वैग नृत्य जो है किस राज्य में है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, रायपुर, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन क्या है आपका वो देखिए। एक पूछा गया था भारत में पहला हॉकी वर्ल्ड कप, जैसे मैंने बताया था, पूछा गया था, तो उसमें कौन है, 1975 में जीता था। अब वो कहाँ हुआ था, तो कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1917 में। ये किसानों से रिलेटेड संबंधित, किसानों से रिलेटेड था ये आंदोलन। 1917 में हुआ था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है। चलिए, अगली क्वेश्चन है कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का, ठीक है। क्वेश्चन हमारा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ठीक है। मौलिक, ये लिया गया है कि लिखा क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है,
तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है हमारा रूस से, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 यानी 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, किस समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है फ्रेंड, अगर आपसे पूछ दे रूस का कैपिटल क्या है तो मॉस्को हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा मॉस्को, ठीक है, मॉस्को। एक क्वेश्चन आते हैं, भारत में जनसंख्या विस्फोट को किस विधि के मतलब किस अवधि का दरम्यान माना जाता है, मतलब जनसंख्या विस्फोट सबसे ज्यादा कब हुई थी भारत में, तो हुआ था 1951 से 81, 1951 से लेकर 81 के बीच में जो हुआ ना सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, आपका थर्ड शिफ्ट के हैं, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या था, पहले तो पर्व बस्तर जो है दशहरा किस राज्य से संबंधित है, इसका संबंध है कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। यह जो है 75 दिनों के लिए होता है, जिसमें 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। मुख्य त्यौहार जगदलपुर बस्तर जिले में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार श्रावण अमावस्या से शुरू होता है और आश्विन शुक्ल त्रयोदशी पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। यह त्यौहार देवी दंतेश्वरी और उनकी बहन देवी मौली को समर्पित है, ठीक है। इस त्यौहार की परंपरा 13वीं शताब्दी में बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने शुरू की थी। मैं दे दूंगा ये आपको पीडीएफ, आप जाके पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन आई थी, डीपीएसपी किस देश से लिया गया था, डीपीएससी जो लिया गया एसपी वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 36 से 51 से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को भारत के संविधान के एक उपन्यास विशेषताएं कहा है, ठीक है। केटी शाह ने डीपीएसपी को बैंक की सुविधा पर देव बैंक पर एक चेक कहा है, ठीक है। अगली क्वेश्चन आए थे, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो गीतांजलि के किससे दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिनका नाम पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के 1913 यानी 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। कब मिला था, 1930 में, याद रखना 1930 में। अल्फ्रेड बी नोबेल स्वीडिश रसायनक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अभियांत्रिक ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। इन्हें प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों नोबेल पुरस्कार जो मिलता है 6 साइड में मिलता है, 6 क्षेत्र में क्या क्या, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा और आर्थिक विज्ञान में, ठीक है, इसको याद रखना। इकोनॉमिक के क्षेत्र में मिला है हमारे अमर्त्य सेन को, ठीक है। चलो, और शांति के क्षेत्र में मिला था कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान से साथ में मिला था। एक क्वेश्चन आए थे, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सत्रिया नृत्य का संबंध जो है असम से है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्र वैष्णववाद मराठों में हुई और इसका जो श्रेय है 15वीं शताब्दी के भक्तियान के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना संबंधित है, तो यह है पंचवर्षीय योजना, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय पर लागू किया था, ठीक है। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ने लघु स्तरीय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच विकास पर जोर दिया गया था, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय किससे है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है। एक क्वेश्चन है, कश्मीर में जो 3000 फीट ऊंचा है कौन सा ब्रिज बनाया गया था, तो ये है भारत का चिनाब ब्रिज, एफिल टावर से भी ऊंचा है, ठीक है, ये बनाया गया था। यह पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर और 1177 फीट ऊंचा और 1315 मीटर लंबा है। एक क्वेश्चन आया था कि 2011-12 में गरीबी अनुमान जो है ग्रामीण आय कितनी तय की गई है, तो 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा 816 रुपये निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये है, जो सुरेश तेंदुलकर पद्धति के आधार पर है। शहरी क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की ऊंची कीमतों के कारण शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा काफी अधिक हो जाती है, ठीक है। 11-12 में गरीबों की जो जनसंख्या है 26.92 करोड़ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, है अनामुडी, ठीक है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात के गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, मेगानिस्थिस ने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से क्या लिखा था, इंडिका के अध्याय मोर प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है पुस्तक कौन सी, इंडिका, किसका लेखक कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए, मेगानिस्थिस अगर पूछ दे मेगानिस्थिस किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की थी, तो ये हुआ था हमारा 15 अगस्त 1995 को। तमिलनाडु जो है पहला राज्य जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की थी और इसे 15 अगस्त 1995 को
केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले तमिलनाडु 1962 में शुरू किया था, बाद में इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, जिसको 15 अगस्त 1995 को शुरू कर दिया प्रधानमंत्री के नाम पे। ठीक है, अगली क्वेश्चन है तो 1919 जो है अधिनियम का नाम क्या है? जिसका नाम है मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, एक क्वेश्चन है रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है? तो यह है रॉबर्ट्स का फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है अनुच्छेद 323 का संबंध किससे है? तो लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रदान करता है अनुच्छेद 323। ठीक है दोस्तों, ये सारे हमारे हैं थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट के। बाकी मैंने जो आपको मतलब क्वेश्चन तो अच्छा से दिया है, बट आपको जल्दी बता दिया ताकि आपका टाइम मैं ना लूँ ज़्यादा, और आप इसको जाकर टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दो, वहाँ जाकर इसको देख ले और खुद से पढ़ ले, जो आपका नेक्स्ट काम आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।